15 अगस्त 2025 को 19वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से लाल किले पर 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। वहीं आपको बता दें, 19वां स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजस्थान के जोधपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने सर्किट हाउस में ध्वजारोहण किया और संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन एक स्वर्णिम अध्याय है। जयपुर भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ध्वजारोहण किया। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में 19वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां 72 साल से चली आ रही परंपरा के तहत बड़ी चौपड़ पर 2 जगह झंडारोहण हुआ। सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर सांसद मंजू शर्मा, भाजपा विधायक गोपाल शर्मा और जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, बड़ी चौपड़ के दक्षिण हिस्से में विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान, अमीन काबजी के साथ पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, संयम लोढ़ा, जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी और वैभव गहलोत सहित कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए सभी कार्यकर्ताओं को उद्बोधन देने के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि कृपया पधारें और आज इस अवसर अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय प्रदेश शंकर सिंह जी ऊपर हमारे वरिष्ठतम नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, और हमारे आदरणीय गोपाल जी शर्मा साहब, आदरणीय महापौर जी, पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हम खुशी खुशी मना रहे हैं और ये कार्यक्रम हम केवल सांकेतिक नहीं है और वास्तव में उत्सव के रूप में मनाने का हम सब ने निर्णय किया है। और आप सब जानते हैं कि हमने तिरंगा यात्रा निकाली, पूरे घर घर पर तिरंगा लगाने का हमने सबका आह्वान किया। हम चाहते हैं कि इस दिन को हम उत्सव के रूप में मनाएं, केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं रह जाए, केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह जाए, अपितु आम नागरिक के मन में उत्साह, उमंग और उसके हिसाब से जैसे अपन बाकी सारे त्योहार मनाते हैं उसी प्रकार से इसको भी हम त्योहार के रूप में मनाएं। इस प्रकार का हमारे नेतृत्व ने आह्वान किया और हम सब ने ये सब हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर, गली गली में जाकर और तिरंगा फहराने का जो जागृति अभियान चलाया है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। घर घर तिरंगे का मतलब यही है कि आम नागरिकों में राष्ट्रभक्ति पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा हो। पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए। इस मौके पर मैं सबका आह्वान करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लगाए सम्मान पूर्वक, और इस तिरंगे का और जिस प्रकार से हम सम्मान कर सकते हैं स्वाभिमानी तरीके से, उस हिसाब से हम इसका सम्मान करें और सायंकाल उसको और सम्मानजनक तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित और उसका ध्वजा अवतरण करने के बाद और समेट करके अपने घर में सुरक्षित रखें।
निश्चित रूप से जब कभी भी ऐसा अवसर आएगा तब हम इसका फिर से उपयोग करेंगे। आज के दिन देखिए, हमें याद रखने की जरूरत है कि कितने हमारे और वरिष्ठ जनों ने, कितने और नागरिकों ने, या यूं कहें कि योद्धाओं ने, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका स्मरण करके और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। उन्होंने हमारे सुखी जीवन के लिए अपना त्याग दिया, बहुत कुछ कष्ट सहे, लेकिन अंततोगत्वा स्वतंत्रता मिली। एक दिन पहले हमने विभाजन बीबीसी का, और वो इसलिए याद दिलाया था सबको, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और उस समय हमारे भाइयों को पाकिस्तान से और अपना घर बार, वो अट्टालिकाएं, वो भवन, वो आसरा छोड़ करके और यहाँ हिंदुस्तान में आना पड़ा। किस प्रकार की वो विभीषिका थी, उसको हमने आम युवाओं को बताने की कोशिश की, क्योंकि हमें ये याद रखने की जरूरत है कि कितनी और कष्टप्रद वो स्थिति रही होगी कि जिसने अपनी बड़ी उम्मीदों के साथ जो आशियाना संजोया था, बड़ी उम्मीद के साथ उसने ये सोचा था कि इस आशियाने में, इस भव्य अट्टालिका में हमारी आल औलाद सुखी जीवन जिएगी, और एकाएक और कहीं से अनाउंसमेंट होता है कि आपको ये क्षेत्र छोड़ करके और हिंदुस्तान भागना है तो चले जाइए, नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कोई व्यक्ति क्या लेकर के जाएगा। जो कुछ भी हाथ में आया वो लेकर के जाएगा, अपने बच्चों को लेकर के जब निकलता है और जब पीछे मुड़ करके देखता है कि उसी भवन में कोई दूसरा व्यक्ति घुस रहा है और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और तीसरा यह कोशिश कर रहा है कि अरे इस पर तो मेरी नजर थी, तो दूसरे व्यक्ति को परेशान कर, वो घर छोड़ करके जाएगा तो उस पर तुम कब्जा कर लेना। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि जिस अट्टालिका को उसने तैयार किया था अपनी आल औलाद के सुखी जीवन के लिए, उसमें दूसरे लोग होड़ मची है कब्जा करने के लिए, कितनी दर्दनाक स्थिति उनकी रही होगी, ये कल्पना की जा सकती है। आप सोचिए कि उनमें से भी उनके बच्चों को, बच्चियों को, बहनों को और खींच करके कोई ले जाए, ऐसा दुर्दांत दिन वो इस देश के कई नागरिकों को देखने को मिला था। ये हम इसलिए याद करवाते हैं कि हम सब संगठित रहें, एक रहें। जब राजनीति का समय आए तब राजनीति कर लेना, लेकिन देश की एकता के लिए एक मुखी होकर के और इस राष्ट्र को सशक्त मजबूत बनाने में हम सब अपनी भूमिका निभाएं, ताकि ऐसा दुर्दिन सीमांत क्षेत्र के भी किसी भी नागरिक को नहीं देखना पड़े। इसलिए हम सब एक हैं। आसे तू हिमालय, हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है। हमें एकता का संदेश इस आम जनता में पहुंचाने की जरूरत है। हम सब संगठित रहें, सुगठित रहें, और हमारे देश के किसी भी हिस्से में कोई हमारे नागरिक पर आपत्ति आती है तो हमको यहाँ दर्द महसूस होना चाहिए, तभी एक शरीर रूप में ये हमारा देश माना जाता है। इसलिए ये संदेश देने का काम हमने अभी किया है, और मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी जहां जहां जिस जिस मौके पर आप जिस मोर्चे पर थे वहां आपने राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का पूरा प्रयास किया। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करूंगा। साथ ही 15 अगस्त के इस शुभ दिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश समृद्ध बने, हमारा नेतृत्व सक्षम बने, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े, हम सब उसमें अपना योगदान दे सकें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।
अवसर पर जयपुर शहर का सभी नागरिकों को मेरी तरफ से जयपुर पुलिस की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। जैसे हम इस शहर को सुरक्षित रखने के लिए जो भी प्रयास किया है वो प्रयास और बढ़ा के हम जारी रखेंगे और इस शहर में किसी प्रकार का कोई असुरक्षा ना हो उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और आपका यहाँ का नागरिकों जनता का इस हमारे ये प्रयास में हम सहयोग भी हम मांग रहे हैं। पुनः आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद। ये जो रात्रि गश्त में डीसीपी का मौजूदगी वो जो एक पहले से एक प्रक्रिया था, 15 दिन में एक बार हर डीसीपी का बारी आता है, पहले से चल रहा है। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपराध नियंत्रण करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा और मेरा टीम भी इसी दिशा में काम कर रहा है। और हर अफसर, हर रैंक का अधिकारी, हर रैंक का कार्मिक का प्रयासों से जो भी परिणाम आपके सामने आया है वो हुआ है और इसी डायरेक्शन में हम और काम करते रहेंगे।